नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पंसल एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। हिमाचल प्रदेश में जो टीएसटी आर्ट्स की आंसर की आई है वो आ चुकी है और जिसकी 23 तारीख वो शो भी कर दी गई साइट पर और 29 तारीख तक ये साइट पर रहेगी। जिन बच्चों को अपने नंबर देख रहे हैं या जिनको डाउट है कि मेरे मार्क्स कम बन रहे हैं या नेट में आंसर कुछ और आ रहा है और दिया कुछ और है, जिनको बच्चों के नंबर बन रहे हैं वो क्या करें, वहां से अपने नंबर देखें और लग रहा है ऐसा आंसर आ रहा है जो नेट में दिया है और आंसर की में गलत बताया गया है तो उसकी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो असली बात निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है नॉर्मलाइजेशन। अब मैक्सिमम बच्चों को हिमाचल में पहली बार हो रहा है नॉर्मलाइजेशन और देखते हैं यहाँ पर ये है क्या नॉर्मलाइजेशन, इससे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे थंबनेल में आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरिट में बहुत सारा फेरबदल होने के चांस पूरे पूरे है यहाँ पर। अब इसमें किसके नंबर, जैसे हार्ड शिफ्ट वाले के नंबर बढ़ेंगे, इन तो कन्फर्म है जो इनको हार्ड शिफ्ट आई नंबर बढ़ेंगे और जिन थोड़ी सी आसान शिफ्ट आई है इनके थोड़े से नॉर्मल नंबर या थोड़े से समझो कि कम भी किए जा सकते हैं यहाँ पर। अब बात है कि किससे पता है कि हार्ड शिफ्ट कौन थी और इजी शिफ्ट कौन है। अगर ये पता लग जाएगा तो समझो आपके जो स्कोर है उस हिसाब से आप उसका अनुमान लगा सकते हो कि कौन स्कोर कैसा रहेगा शिफ्ट का, कि कौन सी हार्ड थी और कौन सी आसान शिफ्ट थी। लेकिन उस पर हम देखते हैं यहाँ पर जो टोटल पोस्ट आई है उनको एक बार फिर से देखता हूँ कि यहाँ पर किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट रखी गई है। सबसे बात करेंगे टीएसटी आर्ट्स की, इसमें जो मैक्सिमम पोस्ट दी गई है इस बार ये दी है हमारे 425 पोस्टें और अलग अलग कैटेगरी हिसाब से पोस्टें बांटी गई है। तो सबसे ज्यादा जो पोस्ट रही है वो जनरल कैटेगरी के लिए वो दी है हमारी 151 अनरिजर्व के लिए। जनरल कैटेगरी आईआईडीपी के इसमें बात करती है, इसमें अलग अलग इसमें आईआईडीपी की लगभग दी होगी यहाँ पर। जो ओपन है यहाँ जनरल कैटेगरी की वो है हमारे 151 पोस्ट है। उसके ईडब्ल्यूएस की लगभग 53 पोस्ट है। उसके बाद वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर 5 पोस्ट जनरल कैटेगरी की। ओबीसी की इसमें दी है 67 पोस्ट है। ओबीसी बीपीएल की दी है 16 पोस्ट है। ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 5 पोस्ट है। अगला एससी की पोस्ट है अनरिजर्व दी है इसमें 81 पोस्ट है और एससी बीपीएल की दी इसमें 17 पोस्ट है। एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 8 पोस्ट है और एसटी अनरिजर्व की 17 पोस्ट है और दूसरा एससी बीपीएल की 5 पोस्ट है। और हर पोस्ट के लिए यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पर एसटी बीपीएल के 5 पोस्ट है तो एक पोस्ट के 3 बच्चे बुलाए जाएंगे तो 15 बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। उस हिसाब से यहाँ पर मेरिट निकाली जाएगी, लेकिन कॉल लेटर हमारे 15 बच्चों को जारी की जाएगी। यहाँ पर ये तो थी यहाँ पर पोस्ट की बात है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट दी गई है। तो एक पोस्ट के लिए 3 बच्चों को इसमें कॉल लेटर दिए जाएंगे। लेकिन बात फिर से वही नॉर्मलाइजेशन की कि है क्या नॉर्मलाइजेशन। एक तो सबसे बात ये थी जब से ये एग्जाम शिफ्ट आई है आंसर की जारी हुई है हिमाचल जैसे राज्य में ये चीज पहली बार हो रही है यहाँ पर। तो मैक्सिमम को अपना स्कोर ही चेक करना नहीं आ नहीं रहा है कि स्कोर कैसे चेक करें। एक स्टूडेंट थे, मेरी एक लड़की थी, उसने कॉल की कि सर माता रानी की कृपा से सारे आंसर मेरे ठीक है। अब वो क्या देख रही थी, वो जो ग्रीन कलर में जो शोध किए थे इस तरफ ये उनको देख रही थी, सोच रही थी कि ये मैंने ठीक किए होंगे और ऐसे करते करते 200 तक और वो रही थी कि भगवान की कृपा रही तो इस बार मेरा नंबर आ भी जाएगा। फिर उसको समझाना पड़ा कि इस तरफ जो दिया है जो चूज आपने किया है वो देखना है और ये ग्रीन वाले ही दिए यहाँ पर राइट आंसर। तो ये इतनी भारी यहाँ पर समस्या देखने को आ रही है हिमाचल जैसे प्रांत में हमारे यहाँ पर, क्योंकि ये चीज हमारी पहली बार हो रही है यहाँ पर। दूसरा बात क्या रही है यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है इसका जो मेथड है वो क्या दिया है इसमें जो मेथड दिया गया है, हालांकि आपको पता भी होगा इसमें जीरो स्कोर मेथड और दिए इसमें एक्स एन इज टू एस टू एस वन माइनस एक्स बे और प्लस वाई बी, इसमें क्या हो जाएगा इसमें प्लस किया जाएगा। अब देखो इतना ही अगर मैथ आता तो बच्चे आर्ट्स रखते क्यों, तो मैथ पढ़ लेना थोड़े, तो इतना तो थोड़ा सा इसमें उलझा दिया गया बच्चों को कि जो फार्मूला देकर। अब आर्ट्स का बच्चा होगा ना उसको क्या बताइए, तो मैथ वाले बच्चों को थोड़ा सा सही ढंग से समझाएगा जेड स्कोर फार्मूला। तो सही आसान शब्द में बताता हूँ कि एक्चुअली है क्या फार्मूला। तो देखते हैं जो जेड स्कोर मेथड है ये क्या दिया गया इसमें कुछ शिफ्ट दिए हमने समझाने का प्रयास किया इसमें एक्चुअली की इसमें गेम कैसे चेंज होगी, किन के नंबर ज्यादा होंगे और किन के कम हो सकते हैं। सबसे पहले बात यही है कि जो हार्ड शिफ्ट कौन रहेगी और इजी शिफ्ट कौन रहेगी। अगर ये मेथड समझ आ गया आपको तो लगभग आप अपने नंबर का आइडिया लगा सकते हो कि आपके नंबर भी क्या बनने जा रहे हैं। यहाँ पर जो देखा गया है यहाँ पर जितनी शिफ्ट हुई है यहाँ पर 12 से लेकर 20 तारीख तक हमने हर एक शिफ्ट के एग्जाम को चेक किया इसमें कि किस शिफ्ट में किस तरह के एग्जाम आ रहे थे। तो एक हल्का सा आइडिया इसमें ये देखा गया है कि जितनी भी शिफ्ट है यहाँ पर जो इवनिंग शिफ्ट है हर एक दिन की जो इवनिंग शिफ्ट है वो थोड़ी सी हार्ड थी इसमें बाकी शिफ्टों से। 1 तारीख को छोड़कर 20 तारीख की शिफ्ट को छोड़कर 20 तारीख जो इवनिंग शिफ्ट थी उसमें थोड़े से इजी एग्जाम आए थे। लेकिन बाकी जो भी एग्जाम हुए हैं जो लास्ट शिफ्ट थी हर डेली
जिस एग्जाम हो रहा था ना उस दिन की जो इवनिंग शिफ्ट थी वो थोड़े से हार्ड एग्जाम आ रहे थे, कंपेयर करेंगे अगर मॉर्निंग और जो आफ्टरनून शिफ्ट हो रही थी उसके कंपेयर करें तो हल्का साइड ये हो जाएगा यहाँ पर कि जो जितनी शिफ्ट है हमारी इवनिंग टाइम पर वो थोड़ी सी हार्ड शिफ्ट थी, लेकिन इससे इतना अच्छा आइडिया नहीं लगेगा। तो देखते हैं इसमें एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर कुछ स्टूडेंट दिए, यहाँ पर यहाँ शिफ्ट 1 है 2 ऐसे करके यहाँ शिफ्ट दी होगी। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर हाईएस्ट एग्जाम हाईएस्ट नंबर उस शिफ्ट में किस बच्चे के आएंगे और एक मैक्सिमम नंबर उस शिफ्ट में बच्चों के कितने कितने स्कोर आ रहे हैं। यहाँ पर एक फिर से देख लो, यहाँ पर ये कुछ बच्चे हैं हर एक शिफ्ट पर है, एक शिफ्ट 2 3 4 करते करते कितने शिफ्ट हमारे यहाँ पर 18 शिफ्ट के एग्जाम हमारे यहाँ पर टीजीटी आर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैक्स शिफ्ट में एग्जाम हुए, पटवारी का लेवल यही रहेगा हमारा, जो जेड स्कोर मेथड है उसको देखते हैं है क्या यहाँ पर बच्चे होंगे। यहाँ पर दूसरा यहाँ पर अलग शिफ्ट दी होगी, यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ शिफ्ट 1 2 3 फिर से 1 2 3 ऐसे शिफ्ट हुई हमारे डेली। यहाँ पर हर एक शिफ्ट में कोई ना कोई बच्चे के नंबर ज्यादा आ रहे मैक्सिमम, और किसी उसी शिफ्ट पर एवरेज मैक्सिमम बच्चों के नंबर कितने आ रहे वो यहाँ पर दिया गया। यहाँ पर समझ गए, देखो यहाँ पर शिफ्ट 1 है, यहाँ पर स्टूडेंट 1 है, यहाँ पर कोई बच्चा यहाँ पर किस शिफ्ट बैठा हुआ है शिफ्ट 1 में बैठा हुआ है, उस शिफ्ट में इसके नंबर कितने आ गए 62 है, हाईएस्ट नंबर उसके 62। उस सुबह वाली शिफ्ट में मैक्सिमम जो नंबर आए किस एक बच्चे आएंगे, नॉर्मल बात है हाईएस्ट किसी एक आएंगे, नंबर कितने इसके 62, और उसी शिफ्ट में मैक्सिमम बच्चों के नंबर आए हमारे 52। देखो हाईएस्ट चलिए इसका 62 और मैक्सिमम उस शिफ्ट में मैक्सिमम बच्चों के नंबर आए इसमें 52 नंबर आए। यहाँ पर दूसरा बच्चा है ये बैठा शिफ्ट नंबर 2 में, ये कहां बैठा शिफ्ट नंबर 2 में, और इसके एग्जाम नंबर कितने आ गए इसमें 68। इसमें हम बात करेंगे हाईएस्ट की, उस शिफ्ट पर मैक्सिमम बच्चों के नंबर कितने कितने आ रहे हैं। यहाँ पर ये तो एक पर्टिकुलर एक बच्चा और ये मैक्सिमम बच्चे, उस शिफ्ट पर मैक्सिमम बच्चों के नंबर कितने आ रहे हैं हमारे 55। मैक्सिमम बच्चों के यहाँ पर जैसे मान लो कि लगभग जैसे 10 बच्चे यहाँ पर 8 बच्चों के नंबर कितने आ रहे हैं वहां पर 55, एक बच्चा चल गया हमारा 68, कम भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हम करेंगे मैक्सिमम और हाईएस्ट की बात, ना कि लोअर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। शिफ्ट अगला बच्चा है स्टूडेंट नंबर 3, ये किस शिफ्ट बैठा होगा शिफ्ट नंबर 3 इवनिंग शिफ्ट बैठा होगा, समझ लो कि इवनिंग शिफ्ट है यहाँ पर, और इसके नंबर कितना है 51, और उसी शिफ्ट में मैक्सिमम बच्चों का नंबर कितना है 50। अगला बच्चा चौथा बच्चा शिफ्ट नंबर 1, अगले दिन फिर शिफ्ट शुरू है यहाँ पर शिफ्ट 1 फिर से उसमें नंबर कितना है इसके 70 नंबर आ गए इसके, और उस शिफ्ट में मैक्सिमम बच्चों का नंबर कितना है 64। अगला बच्चा 5 बच्चा है शिफ्ट 2 में बैठा है और इसके नंबर कितना आ गए 63, और उसी शिफ्ट में मैक्सिमम बच्चों के नंबर कितना आ गए 49। मैक्सिमम बच्चों के नंबर कितना है, ये पर्टिकुलर नहीं है, ये इंडिविजुअल ये है यहाँ पर, ये मैक्सिमम बच्चों की बात की जा रही है यहाँ पर। अगला बच्चा 6 अगला लड़का है यहाँ पर, ये शिफ्ट नंबर 3 में बैठा है एग्जाम देने के लिए, इसके नंबर है 58, और उस शिफ्ट मैक्सिमम बच्चों का नंबर कितना है 53। अगर ये बात समझ आइए आपको, इसके बाद आपका पूरा सिस्टम समझ आ जाएगा आपको। लगभग शिफ्ट है यहाँ पर, हर एक शिफ्ट मैक्स बच्चों के नंबर ये आ रहे हैं, और ये मैक्स ये आगे एवरेज ऐसे कि हर एग्जाम में इतने से बच्चों कितने क्वालिफाई नंबर आ रहे हैं, हाईएस्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर। अब इसे पता कैसे चल गया कौन सा शिफ्ट हार्ड है कौन सी आसान है, इसको देखते हैं यहाँ पर। जब यहाँ देख रहे हैं हम तो मैक्सिमम बच्चों के नंबर कितना है यहाँ पर 64, मैक्सिमम बच्चों के नंबर कितना है यहाँ पर 64, हाईएस्ट छोड़ो यहाँ पर, हाईएस्ट यहाँ पर नॉर्मल रखा गया 70 नंबर है इसके हाईएस्ट की, लेकिन मैक्सिमम बच्चे स्कोर कितना कर रहे हैं 64, और अगले किसी और शिफ्ट में किसी बच्चों के मैक्सिमम बच्चों के नंबर कितने आ रहे हैं 49। इसका मतलब ये हो जाएगा जहां पर मैक्सिमम बच्चों ने स्कोर कितना कर दिया होगा 64, इसका मतलब ये शिफ्ट क्या होगी, ये शिफ्ट क्या होगी हमारी आसान। लग रहा था यहाँ पर मैक्सिमम बच्चा कैसे लगेगा, बताइए लग रहा था कि मैक्सिमम बच्चे ज्यादा नंबर ले रहे हैं, शिफ्ट क्या होगी आसान। और दूसरा जहां बच्चों के बहुत कम नंबर आ रहे हैं, हम देखेंगे यहाँ पर, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मैक्सिमम बच्चे कितना नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं 49, इसका मतलब है एक आ जाएगी हमारी कठिन शिफ्ट, हार्ड हो जाएगी, ये शिफ्ट क्या जाएगी हमारी हार्ड हो जाएगी। तो ये इससे पता लग जाएगा, क्योंकि सारा जो ताम झाम चला है वो चला कंप्यूटराइज, कंप्यूटर ने देखा कि यहाँ पर बच्चे कैसे नंबर आ रहे हैं, इसको उठाएगा वो यहाँ से देखेगा यहाँ पर ज्यादा नंबर आ रहा है, बच्चे मैक्स बच्चा स्कोर कर रहा है, ये शिफ्ट क्या होगी आसान शिफ्ट होगी, तो बच्चे ज्यादा नंबर आ रहे हैं। और किसी और एग्जाम में किस शिफ्ट में कितने बच्चे नंबर आ रहे हैं 49, तो यहाँ पर वो शिफ्ट क्या होगी हार्ड होगी। अब होगा असली गेम यहाँ पर कंप्यूटराइज का, कंप्यूटर क्या करेगा ये देखा बच्चों को किया जाएगा नॉर्मलाइजेशन, सब बच्चों को किया जाएगा नॉर्मल, नहीं तो यहाँ पर फिर से वही बात आ जाएगी, जो ज्यादा नंबर लेंगे जिनको आसान शिफ्ट आ रही यहाँ से उठाएंगे और जहाँ कठिन चार रह जाएंगे। अब यहाँ से कुछ नंबर कम किए जाएंगे क्योंकि आसान थे इनको, कुछ नंबर कम किए जाएंगे और इनको प्लस हो जाएंगे, इन बच्चों को वो नंबर बढ़ेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर 10 नंबर यहाँ पर चेंज हुआ, यहाँ पर 10 नंबर 8 नंबर, हालांकि इतना नंबर होगी नहीं, जो लगभग आंकड़ा रहेगा हमारा वो रहेगा हमारा 2 से 2.5 नंबर के आसपास का ही रहेगा, इससे ज्यादा चेंज नहीं होगा यहाँ पर। तो इसको नंबर कितने आएंगे, इसके नंबर आएंगे सीधे 62,
और इसके नंबर कम हो जाएंगे, आसान है इसको, तो इसके नंबर आएंगे हमारे 60। बस इतनी सी गेम है ये जेड स्कोर मेथड। लेकिन जब समझ गया आपको ना टफ बन जाएगा जेड स्कोर मेथड की वजह से। यहाँ पर ये भी होगा, यहाँ पर समझ लो इसको फिर कि S1 है, S2 क्या है, रो मेथड ये एक्स बे क्या है, वाई बे क्या है और ए प्लस क्या हो रहा है, यहाँ पर समझने के लिए दिया है यहाँ पर ऐसा। लेकिन इसको देखो यहाँ पर ये सारा मेथड जेड स्कोर का। हालांकि राजस्थान में हाल ही में एग्जाम हुआ था, वहां पर तकनीक को अपनाए गए थे जेड स्कोर। एक हरियाणा में एग्जाम हो हाल ही में, उसको देखता है यूट्यूब में दिए, यहाँ पर कम सब कुछ यहाँ पर यूट्यूब में हरियाणा और राजस्थान बोर्ड में एग्जाम परीक्षा हुई थी यहाँ पटवारी की राजस्थान में, वहां पर भी जेड स्कोर इस जेड स्कोर मेथड को अडॉप्ट किया गया था यहाँ पर। तो इसमें ये होगा जिनमें मैक्सिमम नंबर आएंगे इनको नंबर कम किए जाएंगे। अब कौन सी टफ होगी कौन सी इजी होगी ये बताएगा यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों के स्कोर। अब देखो यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है यहाँ पर बच्चों की 65 प्लस जिनके नंबर है, ये तो मैक्सिमम मान लो कि 10,000 के आसपास होंगे यहाँ पर जिनके मेथड। बाकी यूट्यूब फेसबुक के कमेंट दो कह दिया यहाँ पर कि सर मेरे कितने 85 बने मेरे, या मेरे 80 बने हुए, या मेरे 75 बने हुए, या मेरे 70 बने हुए। तो समझो ये वो बच्चे हैं जहां पर मैक्स बच्चे के नंबर पूछे गए थे। इनसे नहीं रहेगा आपका लेन देन, मैक्स में रहेगा कि किस शिफ्ट पर मैक्स बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, वहां रहेगा आपका सारा दामोदार इस बार। और जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको कि शिफ्ट 1 और 2 इन थोड़े से बड़े क्वेश्चन आए थे, लेकिन जितनी शिफ्ट थी 20 जनवरी को छोड़कर बाकी इवनिंग टाइम पर जितनी भी शिफ्ट थी सबको हार्ड एग टेस्ट देखे गए। यहाँ पर जहां तक हमने देखा, यहाँ पर सर्च किया, यहाँ पर जितनी शिफ्ट देखी 20 तारीख जो इवनिंग टाइम पर था टोटल शिफ्ट है, वहां पर हार्ड एग्जाम आए थे। अब जब ये बात की जाएगी मान लो 20 शिफ्ट वाले बच्चे इवनिंग टाइम पर बच्चे हैं, उनके नंबर 50 ही रह रहे हैं मान लो ऐसा, जिनके एग्जाम इवनिंग टाइम पर हुए। अब इनको थोड़े से नंबर यहाँ पर बढ़ने के चांस बन रहेंगे। यहाँ पर इनको या तो इनके 53 बन सकते हैं, या तो इनके 52 बन सकते हैं, या तो इनके 54 बन सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं कि जिनके नंबर 50 है उनकी उम्मीद ही खत्म हो गई है, छोड़ दिया, इनका नहीं होगा। अब यहाँ पर गेम बनेगी अभी। और जो टॉपर होता है जिस कैटेगरी का टॉपर रहेगा, SC का ST का टॉपर रहेगा, वो हमेशा जनरल कैटेगरी में शामिल हो जाएगा, तो वहां से कुछ बनेगा क्वेश्चन यहाँ से। और कुछ बच्चे जैसे SC की बात करते हैं यहाँ पर SC BPL में हो गए, तो वहां से बाहर निकल जाएंगे वो। तो अब यह समझ सकते हैं कि 50 बच्चा ये भी मतलब लाइन से बाहर चला गया। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन तभी तो यहाँ पर रखा गया नॉर्मलाइजेशन को। कई बच्चों के एग्जाम मैक्सिमम आ रहा है, जैसे मान लो कोई बच्चा ले रहा है एग्जाम 75, हो सकता है ये आसान शिफ्ट में हो, और किसके 70 आ रहे हैं, किसके 80 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं। 85 तो मुझे पूरी तरह फ्रॉड लग रहा है। 85 पता नहीं जो 85 बोल रहे हैं ना, 82 बोल रहे हैं, ये पता नहीं कुल आप नंबर ही बता रहे हैं कितने नंबर है हमारे। एक तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि देख क्या रहे हैं एग्जाम में कि नंबर बोल बता रहे हैं कि आपने क्वेश्चन जो सही वो बता रहे हैं यहाँ पर। अब ये तो हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। दूसरा 60 से 65 इसके बीच जो बच्चे देखने आ रहे हैं यहाँ पर 60 से 70 में देखा गया यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर कल शाम को फेसबुक पर एक एग्जिट पोल डाला गया था उस आधार पर बोल रहे हैं यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर इस नंबर के थे। दूसरा बच्चा यहाँ पर 55 से 60, यहाँ पर लगभग 100 बच्चा था आपका, लगभग 100 बच्चे ने यहाँ पर पोल पर साइन किया था। दूसरा जो बात है यहाँ पर जो वो है हमारी 50 से 55, और सारा जो गेम घुमाएंगे यही है, वो मैक्सिमम बच्चे यहीं पर स्कोर कर रहे हैं। अब देखा जाएगा किस शिफ्ट पर ये बच्चे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो उस शिफ्ट को इजी या हार्ड माना जाएगा यहाँ पर। हालांकि इसमें हार्ड में रखे जाएंगे बच्चे। अगर मान लो यहाँ पर बच्चे ज्यादा स्कोर कर रहे हैं इसको इजी माना जाएगा, या इसको माना जाएगा इजी। हालांकि से बहुत कम बच्चे गए इसमें, 60 से 70 बच्चे इसमें आ रहा है। यहाँ पर मैक्सिमम जो है यहाँ पर यही 50 से 55 के बीच यहाँ पर गुच्छा टाइप बना बच्चों का। यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों के नंबर यहीं पर है। अब नॉर्मलाइजेशन पर यहाँ पर कुछ बच्चों के नंबर यहाँ बढ़ सकते हैं और कुछ के नंबर यहाँ पर कम हो सकते हैं। यहाँ पर इतना मानिए कि जो जिनके नंबर 51 के आसपास ऊपर चढ़े, 50 से ऊपर चले गए नंबर जिनके, इन बच्चों को कॉल लेटर जारी हो सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इतना हमको आइडिया लगा यहाँ पर, क्योंकि पिछली बार देखा अगर हम 2019 का क्विज देखोगे आप 2019 का, उसमें जो लास्ट जो कैटेगरी हिसाब से गया था वो 46 नंबर गया था, और उस वक्त नॉर्मलाइजेशन था भी नहीं, सोशियोलॉजी में थे वहां पर, एग्जाम अच्छे आए थे। इस बार जो हार्ड एग्जाम आए तो मैथ थोड़ी सी हाई चली गई यहाँ पर। और दूसरा कई यूट्यूबर देखे मैंने यहाँ पर, कई वीडियो देखी यहाँ पर, कई एकेडमी वाले वीडियो डाली थी यहाँ पर, वो बोल रहे हैं कि 48 से 52 ये रह सकती है ऐसी कैटेगरी की, 52 से 57 ये रह सकती है यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए, 57 से लेकर 62 तक ये रह सकती है हमारी जनरल कैटेगरी के लिए। नॉर्मलाइजेशन के बाद बता रहे हैं यहाँ पर।
लेकिन इसके आसपास मुझे लगता है नहीं कि इतने लो तक जा सकती है नॉर्मलाइजेशन के बाद भी, क्योंकि मैक्स अपनी यहाँ बात करें सुंदरनगर की, हमारे यहाँ पर जो मैक्सिमम बच्चा है, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर कैटेगरी जाए जो मर्जी हो, मैक्सिमम बच्चे क्या है नंबर 51 से 56 के बीच में मैक्सिमम बच्चे यही फंसे यहाँ पर, मैक्सिमम बच्चे यही है। अब नॉर्मलाइजेशन होगा, इसको नंबर थोड़े से नंबर मिल गए, मान लो इसके 2 नंबर मिलेंगे इसको, तो इस बच्चे का सिलेक्शन के चांस भी पूरे पूरे बन जाएंगे यहाँ पर। तो ये थी हमारी नॉर्मलाइजेशन की बात। अब बात है जिस बच्चों के नंबर जितने बने, ये अब सब हम कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, इससे और इजी हो जाएगा बताने के लिए कि किस कैटेगरी बच्चे की सिलेक्शन हो सकती है या किसकी नहीं हो सकती, थोड़ा सा आसान हो जाएगा बताने के लिए यहाँ पर। और साथ में जैसे बच्चे बता रहे हैं तो प्लीज अपनी जो शिफ्ट है उसको भी बता दो, आपकी जो शिफ्ट है आपकी वो कौन शिफ्ट में एग्जाम हुआ था आपका। हालांकि इवनिंग शिफ्ट इसे माना गया कि थोड़ी सी हार्ड इसमें शिफ्ट देखी गई थी, कन्फर्म नहीं बोल सकते हैं क्योंकि 20 तारीख जो लास्ट शिफ्ट है उसमें इवनिंग टाइम पर बहुत ही ईजी एग्जाम देखने को मिले थे। तो ये तो हमारा नॉर्मलाइजेशन। अगर जो बच्चे यहाँ पर जिन पे नंबर आ रहे हैं इनके, हमें कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, उसके बाद हम और अच्छे से इसको आपको एक और वीडियो के माध्यम से आपको बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।